ఇప్పటికే తీపిచ్చి మాకు న్యాయం చేకూర్చగలరని మేము కోరుతున్నామండి. త్వరగా చేస్తే మాకు కూడా కొద్దిగా లబ్ధి పొందుతాం. ఇప్పుడు గేట్లు 3 గేట్లు ఖరాబ్ అయిపోయినాయి. ఆ 3 గేట్లు పెట్టియాలని కోరుతున్నామండి. 50% పూడికే నిండిపోయిందండి. ఆ పూడికే నింపితేనే చెరువులో నీళ్ళు ఆగుతాయి. దానికి తోడు గేట్లు వేయాలండి. గేట్లు పోయిన సంవత్సరమే కదిలినాయండి. వాటి కట్టడానికి చాలా ప్రయత్నం చేసి ఆ లోన్లు కట్టారు. అవి ఎండాకాలం గేట్లు వేయాలి, అవి ఇంతవరకు వేయలేదు. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం ఆ గేట్లు ఉండే అవకాశం లేదు, చెరువు నిండా ఉండే అవకాశాలు లేవు. ఆ గేట్లను ఎమర్జెన్సీగా ఆ 3 గేట్లను కొత్త గేట్లు వేయాల్సిందిగా 2009 में मूसी प्रोजेक्ट को रियासत के बड़े आबपाशी प्रोजेक्ट की फहरिस्त में शामिल किया गया था। ताहम मूसी प्रोजेक्ट की निगहदाश्त और खस्ताहाल दरवाजों की मरम्मत के लिए फंड जारी नहीं किया गया। मकामी लोग महकमे आबपाशी की लापरवाही पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। यहाँ के अवाम और किसान इस तारीखी प्रोजेक्ट के तहफ्फुज के लिए जल्द अज जल्द इक़दामात करने का मुतालबा कर रहे हैं। ETV न्यूज़, नलगुंडा। दक्कननामे में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे ETV उर्दू कश्मीर के साथ। अदा मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। कौम सबसे ज्यादा पसमानदा है तालीम के मैदान में, क्या वजह है? बदलते हुए हालात में हम लोगों को टेक्नोलॉजी से और अंग्रेजी से जुड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में जहाँ पर लाख से ज्यादा मसाजिद है, हमें देख रहे हैं कि इस इदारे का भी सही तरीके से बेदारी के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। मस्जिद ये अपनी सारे माशरे के फ्यूचर को प्लान करने का सेंटर है जी। उसको हमने सिर्फ नमाज और उसके बाद में और कुछ नहीं करने का सेंटर बना दिया है जी। जिस कम्युनिटी से हमारा आपका रिश्ता है, इसको मॉडर्न एजुकेशन से, वोकेशनल ट्रेनिंग से कैसे जोड़ा जाए? खास करके लड़कियों के तालीम के मैदान में अंग्रेजी को इम्पोर्टेंस देते हुए, टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस देते हुए एक मूवमेंट शुरू हो चुकी है। मारूफ माहिर तालीम PA इनामदार से एक खास मुलाकात देखिए इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस तार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पुलिस ने सोपुर में हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल को बेनकाब करने का किया दावा। 4 अफराद गिरफ्तार, कहा सरपंच और SPO पर हमले में थे मुलव्विस।
जम्मू स्टेट मोर्चा ने जम्मू को अलहदा रियासत का दर्जा देने के लिए मुहिम को तेज करने का किया फैसला। मेंबरान पार्लियामेंट को मेमोरेंडम किया रवाना। हफडोरा हंदवाड़ा एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट हलाक। डीआईजी नॉर्थ कश्मीर का बयान, 2 फौजी जवान भी जख्मी। और सुपरस्टार सलमान खान का अगले माह श्रीनगर आने की उम्मीद। बॉलीवुड क्रिकेट टीम को क्रिकेट मैच खेलने के लिए किया गया है मदऊ। ताज मोहिउद्दीन का बयान। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोपोर में एक एसपीओ को हलाक करने और क्रांगशन में एक सरपंच पर हमला करने वाले अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सोपोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डीआईजी नॉर्थ कश्मीर जेपी सिंह ने कहा कि आईनी शाहिदीन की फराहम करदा जानकारी की बुनियाद पर उन्होंने आदफ अहमद डार नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। आसिफ से तफ्तीश के बाद आकिब अहमद मीर को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अफराद से एक पिस्टल भी जब्त किया गया है। डीआईजी ने कहा कि मजीद तफ्तीश से मिली जानकारी के बाद उन्होंने मेराजुद्दीन राथर और फैयाज अहमद लोन नामी दीगर 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया है। सिंह ने कहा कि आकिब मीर ने फैयाज और मेराज की मदद से सरपंच पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई को आसिफ और आकिब ने सोपुर में एसपीओ मुदस्सिर डार को गोली मारकर हलाक किया। स्पिरिट कैरेक्टर जिसने ये दोनों किलिंग्स एग्जीक्यूट की हैं। ये सारे बंदे जो हैं इनके कन्फेशंस हमारे पास हैं और इनका हमारे पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। जो आई विटनेसेस मौके पे थे जिन्होंने उनकी पहचान की है और जो मर गए लोग उनके लवाकिन ने इनकी जान पहचान की है। और इस तरीके से ये एक जो बहुत ही संगीन जुर्म था, बहुत ही खतरनाक जुर्म था जिसमें दहशत फैली थी इस इलाके के अंदर, वो वर्कआउट हो गया। अब तक 4 लोग गिरफ्तार हैं। उनके डीआईजी ने कहा कि तमाम गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से है और वो कराल टैंक के रहने वाले इम्तियाज अहमद नामी हिजब कमांडर से बराह रास्त राब्ते में थे। जेपी सिंह ने कहा कि सरपंच को हलाक करने की हिदायत इस ग्रुप को हिजब चीफ सलाहुद्दीन से मिली थी। सिंह ने कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन वादी में पंचायती इदारों को गैर मुस्तहकम करने के लिए कोशां है। जो सारे वाक़ात थे ये पता चला, इसका पर्दाफाश हुआ। ये सारा एचएम हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम का जो है उनकी कारस्तानी है और ये सारी जो कारस्तानी की गई है टारगेट करने की, ये सरपंचेस हों, चाहे इनोसेंट सिविलियंस हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, ये सब सैयद सलाहुद्दीन जो चीफ है हिजबुल मुजाहिदीन के अक्रॉस द बॉर्डर पार बैठे हैं। वो यहाँ पे जो हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ हैं जो कयूम नजार और जो यहाँ का लोकल ऑपरेटिव है और चीफ है JNK का, उसके साथ उनका डायरेक्ट उनका वाबस्तगी है और राब्ता है। वहाँ से डायरेक्शंस आ रही हैं और ये यहाँ पे किलिंग्स कर रहे हैं। फौज और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने कुपवाड़ा के लौलाब में कुलीगाम इलाके का मुहासरा किया है। कुलीगाम में कुछ मिलिटेंटों के छिपे होने की इत्तला के बाद इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। आखिरी इत्तला मिलने तक फौज की तलाशी मुहिम जारी है। डीआईजी नॉर्थ कश्मीर जेपी सिंह ने कहा है कि हफडोरा हंदवाड़ा के जंगलात में एक इनकाउंटर में जुमेरात की सुबह 4 मिलिटेंटों की लाशें बरामद की गई हैं। उन्होंने कहा कि इनकाउंटर में 2 फौजी जवान भी जख्मी हो गए हैं। सिंह ने कहा कि मिलिटेंट गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 3 मरतबा फौज को चकमा देकर फरार हो गए थे। सिंह ने कहा कि फौज और पुलिस तलाशी कार्रवाई में लगी हुई है। उसमें बेसिकली 10-12 दिनों से पहले 3 बार हमारा इनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ और तीनों बार ये लोग भागने में कामयाब हुए। कल रात को लास्ट कांटेक्ट करीब शाम को 5-6-7 बजे के करीब जो एस्टेब्लिश हुआ था, उसमें हमारे 2 जवान फौज के जो हैं इंजर्ड हुए थे। और उसके बाद आज सुबह जो सर्च की गई है वहाँ से जो ब्रीफ फायर फाइट के बाद 4 जो मिलिटेंट्स की जो है वहाँ ये हुआ है, तफसील मिली है और ये उनकी शनाख्त हुई है कि वो एक उसमें शायद अबू वलीद है, एक अब्दुल्ला है। 4 मिलिटेंट्स मारने में सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं कामयाब हुई। और अब बात करेंगे वादी के मौसम की। श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के कुछ मैदानी इलाकों में जुमेरात की सुबह बारिश हुई। बारिश के सबब वादी में गुज़िश्ता कई रोज की शदीद गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली। लोग बारिश से काफी खुश नजर आए। लोगों का कहना था कि इस बारिश से मेवा सनत को भी काफी फायदा पहुंचेगा।
ओत्र पे माह रमजान चलान ये मंगान सारी रूद मगर चलो आज पे शुक्र बारी तालस कुन। बागात वालों को भी इससे बहुत सारा मुनाफा होता है क्योंकि अभी तो फल फ्रूट का सीजन है, इसमें कम से कम रस वस चढ़ेगा पेड़ पौधों पर भी, उससे भी हमारी नज़ाकत बढ़ जाएगी, यहाँ पर कश्मीर की रौनक ज़्यादा बढ़ जाएगी। जम्मू स्टेट मोर्चा ने जम्मू को अलहदा रियासत का दर्जा देने की मांग को लेकर एहतजाजी मुहिम चलाने का फैसला किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जेएसएम लीडरान ने कहा कि तेलंगाना को अलहदा रियासत का दर्जा मिलने से उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों से ताउन की मांग करेंगे। जो भी स्मॉलर स्टेट्स की बात कर तो इस बात के अंदर हमारा सब पार्टी के लोगों से मिले हैं और अब ये कैंपेन हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। हम वैसे भी लगातार लिटरेचर भेजते रहते हैं और जो अपना मेमोरेंडम में जो डिमांड्स हैं ये हम एमपीज़ को, सब एमपीज़ को भी हमने पोस्ट की है। अब दोबारा इस मुहिम को जो है ज़्यादा स्टार्ट तेजी से करने की जरूरत। खबर बांडीपुरा से है, जहां पिछले कुछ अरसे से बेशतर तिब्बी मराकज़ में अद्वियात की सख्त कमी पाई जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि अद्वियात के बगैर ये मराकज़ दिन भर तो खुले रहते हैं, ताहम अब शाज़ो नादिर ही कोई मरीज इन मराकज़ की तरफ रुख करता है। तिब्बी मराकज़ के अलावा दूसरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जिला अस्पताल बांडीपुरा भी अद्वियात की कमी से जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि वादी में जाली अद्वियात की सप्लाई का मामला सामने आने के बाद तिब्बी मराकज़ में इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। सीएमओ बांडीपुरा का कहना है कि उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना है। सेंटर गुमुत सह कबड़ खान बिचार मुलाजिम दोन पार बिहत ये कारा तो न बारा पत यह कह बिचार कह प्रेगनेंट कह जया वया सह बसान पे ना वापस ये न तमिस बिचार दवा फुला न कह लुकआउटर। सप्लाई परसों ही हमें मिली है। अनमिल सप्लाई की जब नजर डालेंगे तो अनमिल सप्लाई बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम है। पैरासिटामॉल तो जो यहाँ पर आम चलती थी कुछ है ही नहीं हमारे पास। सीरीज की बात ले लेंगे तो यहाँ पर कोई भी पेशेंट आता है वो कहते हैं कि हमें सीरीज नहीं मिलती है, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल कम सीरीज है। जहाँ तक सब सेक्टर्स का ताल्लुक है, हमारे सब सेंटर्स फैमिली वेलफेयर की तरफ से होते हैं। वहाँ ज़्यादातर इम्यूनाइजेशन और प्रिवेंटिव चीज़ें की जाती हैं। अब फर्स्ट एड के लिए डेफिनेटली हम कुछ मेडिसिन उनको देते हैं जो इमीडिएटली इमरजेंसी में वो लोग यूज़ करते हैं। हालिया दिनों में हमें जो एनुअल सप्लाई मिलती है प्रोविजनल मेडिकल स्टोर से, थोड़ी सी उसमें दिक्कत आई क्योंकि वहाँ वेरिफिकेशन करने के बाद ही सप्लाई दी जाती है, इसीलिए थोड़ी सी इस वक्त सप्लाईज हमारे पास कम है। उधर अनंतनाग के शांगस कोठार में कायम एक आंगनवाड़ी सेंटर को हुक्काम ने सील कर दिया। हुक्काम के मुताबिक वहां गैर मियारी दालें मौजूद होने की इत्तला मिली थी। मकामी बाशिंदों के मुताबिक इलाके में कायम आंगनवाड़ी सेंटर को कुछ दिन कबल दालों और दीगर अशिया की सप्लाई दी गई, लेकिन जो ही ये सप्लाई सेंटर में पहुंचा दी गई तो वहां पर मौजूद बच्चे एलर्जी के शिकार हो गए। इसकी इत्तला मिलते ही तहसीलदार शांगस की हिदायत पर सेंटर पर एक टीम पहुंची और नौयत का जायजा लेने के बाद मज़कूरा सेंटर को फिलहाल सील कर दिया गया। इस वाक़े के बाद इलाके में कायम दीगर सेंटरों पर भी दालों और दीगर अशिया को बारीक बीनी से चेक किया जा रहा है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया है और सेंटर से दाल और बाकी अशिया खुर्दनी जब्त की हैं। को फ़ोन किया और तहसीलदार साहब को भी फ़ोन किया। उसके बाद SHO साहब को भी हमने इनवाइट किया यहाँ पे, वो सभी आए, उनने देखा और सेंटर इंस्पेक्टर भी था उनके साथ, तो सभी ने देखा यहाँ पे तो ये ख़राब थी। अलबत्ता हमने सीज किया जो सप्लाई वहाँ मौजूद थी, जो काबुल एजेंसी सप्लाई वहाँ मौजूद थी सेंटर में, उसको हमने सील किया और बाकायदा वहाँ अपना कुलूप लगाया। वो ताला इसके पास है, मेरे ऑर्डरली के पास। फॉरेस्ट महकमा डोडा ने 12.5 क्विंटल नागक्षत्री जब्त किया। एक मुसद्दक़ा इत्तला पर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट महकमा डोडा ने पुल डोडा के मकाम पर एक खुफिया नाका लगाया हुआ था, जिसके नतीजे में स्मगलिंग की एक बहुत बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया। यह नागक्षत्री डोडा से हिमाचल प्रदेश ले जाया जा रहा था। महकमे की बरवक्त मुदाखलत से इस कोशिश को नाकाम बनाया। इसकी कुल कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। इस सिलसिले में एक ड्राइवर समेत 6 अफराद को हिरासत में लिया गया है। साइंटिफिक नेम है और ये हिमाचल प्रदेश की गाड़ी है। हमने गाड़ी को भी सीज किया है और ये 32 बोरियों में थी ये नागक्षत्री, और इसमें 6 बंदे भी अरेस्ट हुए हैं
ये सब हिमाचल प्रदेश के हैं। पिछले 2-2.5 महीनों से जब हमारा ये बहुत सारी खबरें आने लगी कि लोग जो है इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इलीगली, तो हम इसके पीछे थे एंड वी वर ऑन द ट्रैक फॉर दैट। ATV उर्दू कश्मीर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। श्रीनगर, बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा में खैबर टोन मिल्क 28 रुपये फी लीटर होगा, जबकि दीगर मकामात पर 29 रुपये लीटर। साथ ही श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और बडगाम में 400 ग्राम दही 19 रुपये और 200 ग्राम दही 11 रुपये 50 पैसे, जबकि दीगर मकामात पर 400 ग्राम दही 20 रुपये और 200 ग्राम दही 12 रुपये। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शान शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। मुल्क का नामवर म्यारी जदीद साजो सामान से लैस जम्मू कश्मीर सरकार से तस्लीम शुदा इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, न्यू दिल्ली, दाखिला ऑफिस, राजबाग एक्सटेंशन, श्रीनगर। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट, प्योर कॉटन फैब्रिक से बना अत्यंत आरामदेह शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट दीवाना बना दे। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। खिदमत खल के लिए वक्त, रहमत आलम अस्पताल, अनंतनाग। सियासी नजरियात, मजहब और रंग और नस्ल से बालातर इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए कोशा। आइए हम सब अपने एहतियात और सदकात से इसकी तामीर को यकीनी बनाएं। रहमत आलम अस्पताल। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। ATV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू के कनाल रोड पर एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम लोगों का कहना था कि इस मसरूफ मार्केट में किस तरह ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक को दिन में चलने की इजाजत दी। उधर अनंतनाग के खन्नाबल पहलगाम रोड पर आज एक तवेरा गाड़ी हादसे की शिकार हुई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब गाड़ी ऐश मकाम के गणेश बले इलाके में ड्राइवर के काबू से बाहर हुई और एक खाई में जा गिरी। बाद में फौज की मदद से जख्मियों को अनंतनाग के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 शदीद जख्मियों को श्रीनगर मुंतकिल किया गया। एक जख्मी की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके हादसे की तहकीकात शुरू की। रियासत के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में तैनात लेक्चरर्स ने सरकार से मुतालबा किया है कि उनकी तनख्वाहें वागुजार की जाएं। अनंतनाग के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज से आए कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स के एक वफ्द ने ETV को बताया कि उनकी तनख्वाहें गुज़िश्ता कई महीनों से नामालूम वजूहात की बिना पर रुकी पड़ी हैं, जबकि आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी बहुत कम तनख्वाहों पर उनसे काम लिया जा रहा है।
लेक्चरर्स ने रियासत के आला तालीम के वजीर मोहम्मद अकबर लोन से अपील की है कि ईद से पहले पहले उनकी तनख्वाहों को वागुजार किया जाए और उनके दीगर मुतालबात पर भी गौर किया जाए। 15 सालों से 8,000 और 12,000 माहाना की तनख्वाह पर काम कर रहे हैं और हुकूमत ने कई बार हमें इस बात की यकीन दहानी दी है कि हम आपका मसला हल करेंगे, लेकिन अभी तक हमारी देरीना मांग तो कोई भी अमली जामा नहीं पहनाया गया। इसमें इन्होंने कहा था पे एनहांसमेंट करेंगे, मगर 3 दिन उसने दिए थे, मगर उसके बाद शायद 3 हफ्ते भी हो गए, तो अभी कुछ नहीं उसमें रिपोर्ट में आ गया था। किश्तवाड़ में चतुर तहसील के सगदी इलाके में बादल फटने से आए सैलाब से काफी नुकसान हुआ है। इस हादसे में एक शख्स के मारे जाने की भी इत्तला है। सैलाब से हाइड्रोफ्लोर मिल और फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों का कहना है कि वाकया जुमेरात की सुबह 7:45 पर पेश आया। MLA इंदरवाल GM सरूरी ने सैलाब से हुए नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। सरूरी ने मुतासरीन को जल्द इमदाद देने की मांग की है। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ने दफा 370 में तरमीम करने की मांग की है। जम्मू मीडिया से बात करते हुए SDP लीडरान ने कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से बैरून रियासत के लोग जम्मू कश्मीर में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन दफा 370 से इन अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हफ्ता तासीस के सिलसिले में डोडा टाउन हॉल में PDP ने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। प्रोग्राम में पार्टी सीनियर लीडर सरताज मदनी के अलावा पीरजादा मंसूर और दीगर कारकुनां ने शिरकत की। इस मौके पर सरताज मदनी ने बताया कि पूरे जम्मू कश्मीर में पार्टी इस बार भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और खासकर खित्ता चनाब से काफी सारी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि इस बार इस खित्ते से पार्टी अपनी जीत की शुरुआत करेगी। उधर जम्मू में शदीद बारिश के सबब कई इलाकों में पानी जमा हो गया और पानी के साथ आई गंदगी से जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हो गए। इस सिलसिले में म्युनिसिपल कमेटी की नाकामी के खिलाफ जम्मू में PDP कारकुनों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि जम्मू में पानी जमा होना और गंदगी के ढेर लगना मामूल बन गया है। उन्होंने JMC पर खामोश तमाशाई बने रहने का इल्जाम लगाया। ये चाहते हैं कि हमारे पानी का जो है बंदोबस्त करें, इसका निकास निकाले, दोनों तरफ से नाले जो है ओपन करें और नालों में से जो पानी रोड पर आता है, रोड का पानी नालों में जाए, ना कि मोहल्लों में जाए। ये पानी हमें ना दुकानों में चाहिए और ना मोहल्ले में चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम 2 दिन के बाद 2 दिन टाइम देंगे और 2 दिन के बाद ये रोड बंद कर देंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अगले माह श्रीनगर में क्रिकेट खेलने के लिए आ सकते हैं। रियासती सरकार ने कुछ बॉलीवुड शख्सियात को श्रीनगर में एक गुडविल क्रिकेट मैच खेलने के लिए मदऊ किया है। इस बात की जानकारी वजीर खेल ताज मोहिउद्दीन ने श्रीनगर में ETV के साथ खास बातचीत में दी। ताज मोहिउद्दीन ने इस बात की तस्दीक की कि बॉलीवुड की टीम की क़यादत सलमान खान करेंगे। वजीर खेल ने कहा कि मुल्क के 2 अहम फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को भी कश्मीर में फुटबॉल मैच खेलने के लिए मदऊ किया गया है। Because from our last season to this season, we can only go up. होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया है कि हमें दिए जाए, एक तो फंडिंग भी दी जाए और ये ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हमने रिक्वेस्ट की हुई है, मगर उसकी इजाज़त जो है वो होम मिनिस्ट्री से आनी है और मुझे यकीन है कि वो मिल जाएगी। और इस बार सितंबर में यही नहीं, एक क्रिकेट मैच हमारा वो सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच है जिसमें सलमान खान वगैरह सारे हैं, वो भी हम यहाँ करने जा रहे हैं। 28 सितंबर शायद उन्होंने डेट दी है,
वो मैच भी होगा। यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। मुल्क का नामवर म्यारी जदीद साजो सामान से लैस जम्मू कश्मीर सरकार से तस्लीम शुदा इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, न्यू दिल्ली, दाखिला ऑफिस, राजबाग एक्सटेंशन, श्रीनगर। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, JP सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, JP सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। ATV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पेंथर्स पार्टी ने मरकजी सरकार से जम्मू के मिलिटेंसी मुतासरा माइग्रेंटों के लिए मुकम्मल रिलीफ और बाज़ाबातकारी पैकेज मंजूर करने की मांग की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए NPP लीडर बलवंत सिंह मंकोटिया ने कहा कि पार्टी सरपरस्त भीम सिंह ने पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी से भी इस बात की मांग की थी। उन्होंने कहा कि अगर मरकजी सरकार इस सिलसिले में कोई इकदाम नहीं करती है तो वो एहतजाज करेंगे। अदरवाइज का मसला है और उसके कॉन्सिक्वेंस में जो कश्मीरी माइग्रेंट पंडित तंजीमों के कई लीडरान ने मरकजी सरकार से कश्मीर के माइग्रेंटों के लिए मुस्तकिल बाज आबादकारी पैकेज की मांग की है। जम्मू में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन लीडरान ने कहा कि पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के साथ मीटिंग में भी उन्होंने इस मामले को उठाया था